ये देखिए ये पालक है, इसको मैंने उबालने को रख दिया है। ये देखिए साथ में ये आलू छीलेंगे। ये हवा जाती है। ये देखिए ये आलू छील लेते हैं। तो आज हम आलू साग बनाने जा रहे हैं फ्रेंड्स, आलू पालक। और ये आप लोग जानते ही होंगे, बहुत अच्छी सब्जी ये बन के तैयार होती है। ये मेरी उबली हुई आलू, मेरी आदत है थोड़ा ठंड के मौसम में मैं आलू उबाल के रख लेती हूँ, जिससे मुझे परेशानी नहीं होती, फटाफट खाना बनाना हुआ फटाफट बना लेते हैं। तो ये मैंने 4 आलू ली है। और ये देखिए साग उबल रहा है। साग उबलने के बाद हम सब्जी स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए ये पालक मेरी उबल गई है। पालक को हम इसमें निकाल लेते हैं। और ये जो पानी है ये या तो हम इसका आटा मारने में प्रयोग करेंगे या तो दाल बनाने में प्रयोग कर लेंगे। तो ये चलिए ये पालक का साग जो है इसको हम थोड़ा सा मैश कर लेते हैं। कढ़ाई चढ़ गई है और ये पालक मैंने निकाल लिया है। और ये देखिए ये पानी जो है पालक का, इसको आप फेंकिए नहीं, क्योंकि बहुत पौष्टिक होता है। या तो इसमें आप काला नमक और जरा सा हींग का तड़का लगा के पी ले, बच्चों को पिला दे, बहुत ही फायदेमंद होता है ये। अगर आप कच्चा पालक का सवेरे पीस लें और उसको आंख बंद करके पी ले, चेहरा जो है आपका 80-90 साल तक दमकता रहेगा। तो ये देखिए ये पानी रखा हुआ है, इसमें हम बच्चे की दाल बना लेंगे। और ये जो पालक है इसको मिक्सी में नहीं पीसेंगे, ऐसे ही इसको कुचल के घोट लेंगे। अब देखिए इसको मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। अब इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। ये देखिए थोड़ा सा तेल डाल दिया। ये हमारे यहाँ दोस्तों चक्की से आता है तेल पिरवा के, तो वही मैंने मोनू को बोल दिया है कि तेल खत्म हो गया है, तेल मंगवा लो। तो अब चल रहे हैं अपनी सब्जी देखने। इधर हम आलू काट लेते हैं छोटे। अब ये देखिए कढ़ाई मेरी चढ़ी है, इसमें मैंने डाल दिया जीरा। तो ये चलिए देखिए थोड़ी सी हींग डाल देते हैं। ये हींग डाल दिया। अब इसकी हींग के साथ ही देखिए ये लहसुन, इस साग में लहसुन बहुत पड़ता है। और ये देखिए मिर्च डाल दिया। बस इससे ज़्यादा कोई मसाले इसमें हम डालेंगे नहीं। तो देखिएगा आप लोग, बहुत ही स्वादिष्ट और देसी साग में बना रही हूँ। ये देसी साग है दोस्तों, ये ऐसे ही बनता है और ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग भी बनाइए और मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए लहसुन पका लेंगे। गैस को कर दिया है मैंने तेज। आप चाहें तो काट के मैंने समूचा ही लहसुन उसमें डाल दिया है। अब ये आलू डालेंगे। आप चाहे तो हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी जो है फ्रेंड्स एंटीबायोटिक होती है। उसको डालने से कोई नुकसान नहीं है कि नहीं उसको डालने से हमें नुकसान है, लेकिन हम डाल इसलिए नहीं रहे हैं कि हरा साग है। हरे साग में इतना आवश्यक भी नहीं है कि आप हल्दी जरूर डालें, आवश्यक नहीं है लेकिन फायदेमंद है। तो इस साग में बहुत सारे लोग टमाटर डालते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अपने घर के स्टाइल से, गाँव के स्टाइल से सिंपल से साग बनाऊंगी। अब ये आलू थोड़ा हम करारी भून लेंगे, बिल्कुल करारी करारी सी आलू भुनेगी। इसके बाद अब ये देखिए मैंने अनार छिलवा लिया था। आज कई दिन से दोस्तों रखे हुए हैं, तो मैंने कहा तुम छील के रखो, तो इसका हम जूस ही निकाल देंगे। ये मटर डाल दिया मैंने थोड़ी सी, कि मेरे दोस्तों फ्रोजन की मटर है। अगर आप खुद कच्ची है तो आप पहले डाल दें आलू के साथ। पालक जो है सब्जी में इसको मिक्स करेंगे। ये सब्जी दोस्तों मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है। और मैं आपको बताऊँ, ये आज से 40-50 साल पहले की मेरी ब्रेकफास्ट रेसिपी है, मतलब लंच बॉक्स रेसिपी है। जब मैं स्कूल जाती थी
तो ऐसा ही इसी सब्जी का ठंड में ऐसी ही सब्जी मेरे घर में बनती थी और वही हम लोगों के टिफिन में दे दी जाती थी। और ये सब्जी दोपहर में पराठा पूरी के साथ बहुत अच्छी लगती थी। आप लोग जानते होंगे लंच का मज़ा क्या होता है। लेकिन तब फिर से एक चीज़ फर्क थी, थोड़ा तेल और खाते पीते थे हम लोग, तब गांव में रहते थे, बीमार भी नहीं होते थे और गांव की शुद्ध चीज़ मिलती थी। मेन बात ये है, यहाँ तो हमें तेल भी नहीं पता कि सही है कि खराब है क्या है। फिलहाल यहाँ पर इनके यहाँ बिटिया के यहाँ मैं हूँ, यहाँ पे चक्की से तेल आता है तो शुद्ध आता है। और पालक भी घरे की है, हमारे खेत में है लाल में। तो इस साग को हम लोग बहुत पसंद करते थे। बढ़िया बढ़िया सी पूरियाँ और भरा हुआ मिर्चा, दोस्तों भरुआ मिर्चा आप जानते हैं ना, भरुआ मिर्चा। और ये आलू मटर और इसकी सब्जी, ना हल्दी पड़ती थी ना कुछ, ऐसे एक कढ़ाई बनता था। खाली फर्क इतना है कि लोहे की कढ़ाई बनता था। अब सबसे बड़ी दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे यहाँ जो काम करते हैं और ऐसे भी जहाँ मेहरी लगी हुई है, नौकरानी लगी है बर्तन धुलने को, वो लोग लोहे की कढ़ाई पसंद ही नहीं करते। तो लोहे कढ़ाई आपकी जल गई, अब ये कढ़ाई में लगने लगा है, इससे पकने लगा और फूट भी जाता है। देखिए ये साग इतना बढ़िया लगेगा कि आप इसको अरहर की दाल, मक्के की रोटी, किसी चीज़ के साथ आप इसको खाएं, कोई भी सब्जी आपको इतना स्वाद नहीं देगी दोस्तों जितना ये देगी। अब मेरी रेसिपी रेडी है तो फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया सब्जी बन के तैयार हुई है। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी धनिया गार्निश के लिए डाल देते हैं। ये थोड़ी सी धनिया डाल दिया, बस हो गई रेडी सब्जी मेरी। खाइए, पूरी से खाइए, पराठे से खाइए, रोटी से खाइए, जिस चीज़ से मन हो। अब चलिए इसको हम सर्व करके आपको दिखा देते हैं। बहुत बढ़िया सी सब्जी मेरी बन के तैयार हो गई। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एवरग्रीन सब्जी है ये दोस्तों 40 साल पहले भी लंच में दी जाती थी और अभी भी दी जाती है। ये देखिए एक ऐसी सब्जी जो लंच बॉक्स के लिए ही बनी है। हाँ बोलो। वो चावल वाला बना लो। अच्छा बना रहे हैं इस वीडियो के बाद। हाँ इस वीडियो के बाद बना देते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये बासी रोटी रखी थी तो मैंने सोचा ये फेंकी जाएगी, इसका इस्तेमाल हो जाएगा और इस साग से बहुत अच्छी लगती है। तो हम लोग पहले खा लेते थे दोस्तों बचपन में। ये देखिए कैसे फूल गई है। इतनी अच्छी तो पूरी नहीं फूलती जितनी अच्छी ये फूली है। ये देखिए, और इसके साथ ही मैंने बना लिया ये रायता। देखिए ये इसको डाल देते हैं और ये देखिए करारी करारी, पूड़ियों की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए इसको भी खरी खरी हम सेक लेते हैं। ये देखिए ये भी पक गई है। देखिए कितनी सुंदर सी लग रही है ये पूरी, और ये खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। इसके बाद फ्रेंड से बच्चे के लिए भी कुछ बनाना है, वो इसके बिना चलते नहीं है। तो ये देखिए ये हमारी पूरियाँ रेडी हैं। ये देखिए, और मेरी थाली भी रेडी है, इसको भी भून लेते हैं। गैस को कर देंगे बंद, ये इतने ही तेल में पक जाएगा। ये भी रेडी और वो भी रेडी।